दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्वास वाड़े और ये जो सीरीज है बेचना ज़रूरी है, इसके 90 एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई एम श्योर कि पहली जो इस वेब सीरीज की 7 एपिसोड है आपने देखी होगी और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप आपके बिजनेस में, आपके सेल्स प्रोसेस में आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और उसका बहुत ही अच्छा नतीजा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही सटीक रिजल्ट और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सोचते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन अपने बिजनेस में, अपने सेल्स प्रोसेस में, अपने बाकी सब चीज़ों में कोई भी ग्रोथ नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, हम बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, हम अपने आप पे काम नहीं करते हैं। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो अपने पास रिजर्व करके रखते हैं और जो चीज़ रिजर्व होती है वो रिजल्ट नहीं देती है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि मेरा काम है आपको सप्लाई करना, अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स। आपका काम है वो सब टेक्निक्स को, उस सब ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। तो मेरी तरफ से सप्लाई होगा, आपकी तरफ से अप्लाई होगा, तो ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिजल्ट सिर्फ वन वे से नहीं होता, रिजल्ट इज टू वे प्रोसेस। रिजल्ट इज टू वे प्रोसेस। रिजल्ट इज टू वे प्रोसेस। एक तरफ से लेना, दूसरी तरफ से इम्प्लीमेंट करना, एक तरफ से लेना, दूसरी तरफ से इम्प्लीमेंट करना। तो मेरा काम है आपको इक्विप करना, नॉलेज से, टूल्स एंड टेक्निक से, नई नई चीज़ों से, नए नए फार्मूला से, नए नए इंफॉर्मेशन से। आप जितना उसको अप्लाई करोगे उतना आपको रिजल्ट आएगा। और ये सब चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड आपको बता रहा हूँ। मेजर एसएमईज का जो प्रॉब्लम है, मेजर एसएमईज के जो चैलेंजेस है, ये बहुत सारे चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में फंसे हैं। सो आई एम श्योर कि लास्ट के जो 8 एपिसोड है आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखो, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है जो कि एक एसएमईज के लिए, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक सेल्स वाले के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इम्प्लीमेंट करना भी इजी है। ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं है जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो आज के एपिसोड में हम उसके आगे की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो जब ये सेल्स सीरीज शुरू हुआ था तो मैंने कहा था सेल्स जो है इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स और आफ्टर सेल्स। तो अभी तक मैंने ये जो 8 एपिसोड है उसमें प्री सेल्स और ड्यूरिंग सेल्स की बहुत सारी बातें की। आज जो बात करूंगा वो आफ्टर सेल्स की बात करूंगा। सेल्स हो गया, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर क्लोज किया, अभी आगे क्या? और बहुत सारे सेल्समैन सेल्स होने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यस, ये सबसे बड़ी गलती है। सेल्स हो गया, स्टॉप, सेल्स हो गया, स्टॉप, ऑर्डर आ गया, स्टॉप, उसकी तरफ देखता ही नहीं। ये मिस्टेक आपको और मुझे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो बताऊंगा। लेकिन सेल्स के बाद क्या? प्री सेल्स देगा, ड्यूरिंग सेल्स देगा, आफ्टर सेल्स क्या करना है, ऑर्डर आने के बाद क्या करना है। जनरली आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो और भूल जाते हो, नए ऑर्डर पे काम करते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं हमेशा मेरे सेल्स प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि आपके पास कस्टमर एक बार आने के बाद कम से कम उसने 25 साल तक आपको बिजनेस देना चाहिए। ऐसा सर्विस उसको दो, ऐसा ट्रीट उसको करो, उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ दे सको आपके सेल्स प्रोसेस में इंटेंशनली, तो उसको इन्वॉल्व करो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। और लोगों को अनएक्सपेक्टेड, अनकमिटेड, कमिटमेंट नहीं की ऐसी चीज़ें दो
तो बहुत अच्छा लगता है। और खुश कस्टमर, एक खुश कस्टमर अगले 2, 4, 5, 10 कस्टमर को आपके पास लेके आता है, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनता है। जो चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, वो एक सेटिस्फाई खुश कस्टमर आपके लिए कर सकता है। और उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है आपके लिए। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, रिस्पेक्ट है, एडिशनल रिस्पेक्ट है, वो भी आप दे तो भी बहुत हो गया। बट कुछ तो एक्स्ट्रा दो जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर उसको दे नहीं रहे हैं, तो मजा आए। सो आफ्टर सेल्स आने के बाद करना क्या है? सो फॉलो पहला स्टेप होता है कि ऑर्डर मिल गया आपको, तो ऑर्डर के बाद उसका जो प्रोडक्ट या सर्विस था उसको प्रॉपर डिस्पैच हुआ क्या, जो आपने कमिटमेंट की थी वो उसको पहुंचा है क्या, वो उसको प्रोडक्ट और सर्विस वैसे ही मिला है क्या, इसका फॉलोअप कॉल आपको करना ज़रूरी है, बिकॉज उसने ऑर्डर आपको दी थी। और सेल्स का रूल ऐसा कहता है कि वो आपको खरीदता है पहले, वो आपको पहले खरीदता है, वो आप पे पैसा लगाता है, आपके प्रोडक्ट और कंपनी पे तो बाद में वो सोचता है उसके बारे में। प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बाद में पता चलता है उसको, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी कैसी है, वो तो डिलीवरी आने के बाद पता चलेगा उसको प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है आपकी, और उसके बाद पता चलेगा कंपनी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा डिलीवर करता है, वो कस्टमर को कैसा ट्रीट करता है, कितना इंपॉर्टेंस देता है, ये सब बाद में पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चलता। सो ऑर्डर आने के बाद, प्रोडक्ट मिलने के बाद फॉलोअप करना जरूरी है एज अ सेल्समैन, एज अ कंसल्टेंट, एज अ अंतरप्रेन्योर, बिकॉज उसने पैसे आप पे लगाई है, उसने ऑर्डर जो दिया है वो आपको दिया है, उसने जो रिस्क उठाया वो आपके ऊपर उठाया है। उसको पता नहीं है आप प्रोडक्ट और सर्विस कैसे डिलीवर करोगे, उसको पता नहीं आपकी कंपनी कैसी है, करेक्ट? तो उसने आप पे पैसा लगाया है, आप फेल तो वो फेल, आप फेल तो प्रोडक्ट फेल। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डर आने के बाद रिपीट ऑर्डर नहीं मिलता है कस्टमर्स को। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज आपने उतना ही डिलीवर किया जितने का पैसा दिया है, बट उसका एक्सपेक्टेशन तो उससे कहीं गुना ज्यादा है ना। वो तो आपका कॉम्पिटिटर भी करने वाला है, जितने पैसे दो उतना प्रोडक्ट और सर्विस। फिर आप में और आपके कॉम्पिटिटर में फर्क क्या है? वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट क्यों सिलेक्ट करे? व्हाई यू? क्या ऐसी खास बात है आप में? वो तो आपने उसको बताया नहीं, और वो बातों से नहीं होता है, वो आपके बिहेवियर से पता चलना चाहिए उसको। उसको एक्सपीरियंस से पता चलना चाहिए कि रियली इसको ऑर्डर देने के बाद मेरा फॉलोअप भी हो गया कि ये प्रोडक्ट सही पहुंचा है कि नहीं, जो ऑर्डर दिया था वो पहुंचा है कि नहीं, आप कितने सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो एक फॉलोअप वाला कॉल होना ज़रूरी है। फॉलोअप में आप आपकी कमिटमेंट भी चेक करो कि आपने जो कमिटमेंट दी थी वो वैसे डिलीवर हुआ कि नहीं। अगर उससे 5-10% ज़्यादा आप सर्विस दे सकते हो, अच्छी सर्विस दे सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, एडिशनल गिफ्ट दे सकते हो, उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या सर्विस डिलीवर हो गया, वो खुश हो गया, उसका फीडबैक लेने वाली एक सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। फिर वो रिटर्न फॉर्म में हो, वो वीडियो फॉर्म में हो, या और कोई फॉर्म में हो, बट उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, बेचना ज़रूरी है, ऐसा फीडबैक लेना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जो कोई आपको नहीं बता सकता है। आपके प्रोडक्ट के गैप होंगे, आपकी टीम का डिलीवरी टाइम होगा, आपके सिस्टम के गैप होंगे, आपके बारे में अच्छा होगा, आपके बारे में बुरा होगा, आपके बारे में जो कमिटमेंट वर्सेस डिलीवरी इसका गैप होगा, ये सब चीज़ें आपको कैप्चर होगी फीडबैक। और कोई भी बिजनेस ये फीडबैक इवॉल्व होता है ना कभी भी, हाँ, वो इम्प्रूवमेंट पे चलता है। जो आज चल रहा है वो कल चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिससे आपको कल सक्सेस मिला उससे आज सक्सेस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।
कस्टमर की बाइंग साइकिल चेंज हो रही है, कस्टमर का बिहेवियर टेक्निक चेंज हो रहा है, कस्टमर का परचेसिंग पावर और परचेसिंग जो साइकोलॉजी वो चेंज होगी। अगर आप उसके साथ काम नहीं करोगे, अकॉर्डिंगली कस्टमर आप आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, बिहेवियर में, अप्रोच में, हैबिट्स में चेंज नहीं करोगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलने वाली मार्केट में, आप हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहोगे। तो आपके लिए ये फीडबैक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ये आपको गैप ढूंढ के देता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट रिसर्च और ये सब करके हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट करती है, ये सब चीज़ों के। बट एसएमएस के लिए उतना करने की ज़रूरत नहीं, आप कस्टमर को फीडबैक सिस्टम दो। आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए, भले छोटा हो, 1 पेज का हो, 4 लाइन का हो, सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला सिस्टम हो, जितना इजी हो उतना वो सटीक फीडबैक देता है। और उसका फीडबैक पे काम करो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम फीडबैक खराब हो, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम फीडबैक अच्छा हो। जो भी होगा फीडबैक आप ओपन माइंड से उसको एक्सेप्ट करो और देखो कि उसमें गैप क्या है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन छुपे हुए, वो आपको बताएगा कि आपका आदमी लेट आया, आपके आदमी ने फ़ोन किया 11 बजे आता हूँ और वो 12 बजे तक पहुँचा ही नहीं, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो आपको वो जो गैप है वो ठीक करना ज़रूरी है। जितना जल्दी आप उस पर एक्शन लेंगे, जितना जल्दी आप ये सब चीज़ों पे करेक्ट करोगे, उतने जल्दी आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, उतना जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, उतना जल्दी आप कॉम्पिटिटिव बनोगे, उतना जल्दी लोग आपको ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे। और 10:3 रूल्स होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग और 3 लोगों को बोलते हैं और 3 लोगों को रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़रूर लेना, ये सर्विस ज़रूर लेना, इस होटल में जाके ज़रूर एक डिश टेस्ट करना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, अगर आपके प्रोडक्ट में और कमिटमेंट में गैप है, आपके टीम मेंबर्स सही सही बर्ताव नहीं कर रहे कस्टमर के साथ, तो वो कम से कम 10 लोगों को बोलता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट लेना मत, इस कंपनी की सर्विस लेना मत, इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देना मत। 10 लोगों को 10:3 तो बहुत बड़ी लर्निंग है। और अगर आपका बिजनेस को लेके आपका सपना है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म आपको पैसा दे, लॉन्ग टर्म आपका कंपनी टिका रहे और बड़ा रहे, बढ़ते रहे, तो ये सब करना ज़रूरी है। तो आप आज में जियोगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टिक सकता है वही जीत सकता है। तो अगर आपको कल जीतना है तो आज टिकना पड़ेगा, और आज टिकना है तो सब चेंजेस लेके आने पड़ेंगे जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, जो आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, जो आपके लिए नया दौर लेके आ सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लिए कल का मार्केट बना सकते हैं। कल का मार्केट बनाना बहुत बड़ी बात है। आज प्रॉब्लम ये है कि 10-10 साल बिजनेस में रहने के बाद भी कस्टमर का प्रॉब्लम है बहुत सारे बिजनेस को। अगर आपके बिजनेस को भी 5 साल से ज़्यादा समय हुआ है और आज भी आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, कस्टमर आपको ढूंढते हुए नहीं आ रहा है, आप कस्टमर को ढूंढते हुए जा रहे हैं, आज भी आप सर्वाइवल में है, तो ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसमें इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी है, इस पे इमीडिएट काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद उसको करेक्ट नहीं कर सकते ये पूरे सिस्टम को, तो इस फील्ड का जो भी मास्टर आदमी है, जिस पे आपका भरोसा है, जो आपको ठीक कर सकता है, जिसका इसमें एक्सपर्टीज है, उसको सिलेक्ट करो। और हर चीज़ है ना L1 में नहीं काम करती है, लोएस्ट वन। अगर ताजमहल बनाना होता और लोएस्ट वन में L1 में काम किया होता, कॉन्ट्रैक्ट पे था शाहजहां ने,
तो आज 300-400 साल नहीं टिकता था वो, बराबर है। तो आपको भी आपका कंपनी अगर 300-400 साल आगे टिकना है, ऐसा आपको लगता है, 50-100 साल वो बड़ी बने, टिके, ग्रो करे, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करे। जब एक बिजनेस बनता है, चलता है, तो सिर्फ आप जीते हो ऐसा नहीं है, उसका पूरा इकोसिस्टम हिलता है, उसका पूरा इकोसिस्टम चलता है। उसके साथ काम करने वाले, उसके साथ वेंडर्स, उसके सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट, टैक्सेस, कस्टमर का परिवार जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो, बहुत सारे लोग, पैकेजिंग वाला, वेबसाइट वाला, सोशल मीडिया वाला, सेल्समैन, बहुत सारे लोग कनेक्टेड। अब आपको जितना इजी लगता है उतना नहीं है, और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर वो सिस्टम और प्रोसेसेस हम उसमें डालें। सो कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सके, आने वाले बिजनेस वीडियो मिल सके जिससे आपको फ़ायदा हो। ये वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, और आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि बेचना ज़रूरी है, बेचते रहो, फ़ायदा होगा। जितना आप बेच सकते हैं उतना ही हमें और स्ट्रॉन्ग होते हैं हम बिज़नेस में, और अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, और अच्छा अपना परचेसिंग पावर बढ़ता है, और हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और अच्छे एम्प्लॉय रख सकते हैं, और अच्छा सिस्टम डाल सकते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं, और अच्छा डिलीवरी दे सकते हैं। तो एक चीज़ पूरे बिजनेस का इकोसिस्टम चेंज करती है, एक चीज़ पूरे बिजनेस को चेंज करके रखती है। एक चीज़ अगर ठीक करो तो बहुत सारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़, और वो है पैसा लाने वाली चीज़। यस, सही पहचान, सेल्स। इसके लिए मैं बार बार सेल्स पे बात कर रहा हूँ। इसके लिए इस वेब सीरीज का नाम भी हमने बहुत सोच समझ के रखा है। इसमें मनीष दलवी जी का बहुत बड़ा हाथ है, DDF का बहुत ज़बरदस्त हाथ है, और वो इसके मास्टर है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मास्टर आदमी के साथ काम करना चाहिए, एक्सपर्ट आदमी के साथ काम करना चाहिए, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। आपके बिजनेस में भी सेल्स ओरिएंटेड, लीड्स ओरिएंटेड, सोशल मीडिया ओरिएंटेड कुछ भी काम है तो वो इस एक्सपर्ट आदमी से करना ज़रूरी है। मनीष दलवी, DDF एडवर्टाइजिंग, DDF ब्रांडिंग, हाउस ऑफ ब्रांडिंग, करेक्ट, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सो फॉलोअप सिस्टम हमने कहा, कमिटमेंट सिस्टम हमने कहा, फीडबैक सिस्टम हमने कहा, उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स। और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस मार खाते हैं। अब ये टेस्टिमोनियल्स होता क्या है? टेस्टिमोनियल्स वो होता है जो आप एक कस्टमर से उसका वीडियो फॉर्म में या लेटर फॉर्म में उसका फीडबैक लेते हैं, जेन्युइन फीडबैक, करेक्ट। तो जो भी आपका सेटिस्फाई कस्टमर है, जो भी आपका ब्रांड एम्बेसडर कस्टमर है, जो भी कस्टमर आपसे खुश है, उसका टेस्टिमोनियल आप ले सकते हैं। अब ये टेस्टिमोनियल होता क्या है? टेस्टिमोनियल यानी वो आपके बारे में बताता है कि मैंने DDF एडवर्टाइजिंग का या मनीष दलवी जी से अमुक काम किया है, मैंने उनके साथ ब्रांडिंग का काम किया है, मैंने उनके साथ सोशल मीडिया का कैंपेन डिज़ाइन किया है, और मुझे बहुत अच्छा सर्विस मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहला 5 लीड था, अभी 15 लीड आ रहा है पर डे। ये ऐसा आपके बारे में जब बोलता है ना, वो ज़्यादा अपील होता है। आप आपके बारे में जो जो बोलते हो ना, वो सब प्रॉमिस है, और प्रॉमिस टूटता है, वादे तो टूट जाते हैं, करेक्ट। तो प्रॉमिस का उतना वैल्यू नहीं होता है जितना वैल्यू एक ट्रस्ट का होता है। अगर मैं कोई एडवर्टाइज करूँ और अब मैं कहूँ कि मेरे सेल्स के प्रोग्राम में आप आ सकते हैं, वो हो गया प्रॉमिस। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी, अच्छा बिजनेसमैन ये कहता है कि मैं विश्वास वाड़े जी के सुपर सेल्स जो सेल्स का प्रोग्राम है उसमें आया था, मैं उनके साथ सेल्स का स्ट्रेटेजी पे काम किया है, और मेरा पहले 1 करोड़ का टर्नओवर था, अभी 15 करोड़ हो गया है 1 साल में, तो ये ज़्यादा अपील होता है। आपके बारे में जो लोग बोलते हैं वो ज़्यादा अपील होता है, वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, और बिजनेस ट्रस्ट से मिलता है, प्रॉमिस से नहीं मिलता है।
एडवर्टाइजिंग इज ए प्रॉमिस। आप जो जो सोशल मीडिया पे कर रहे हो, वेबसाइट पे कर रहे हो, सब प्रॉमिस है। लेकिन आपके बारे में जो लोग बोल रहे हैं, जिसने आपको टेस्ट किया है, जिसने आपके प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिसने आपकी सर्विस ली है, आपका बिहेवियर देखा है, आपका प्रोसेस देखा है, आपकी टीम देखी है, आपका ब्रांड प्रॉमिस देखा है, वो जब आपके बारे में बोलता है वो जबरदस्त काम करता है, क्लोजिंग बढ़ाने में काम कर सकता है, आपके कीमत पे आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेचने में आपकी मदद कर सकता है। लोग औरों से आपको आपका प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्ट करते हैं एक चीज की वजह से, जिसका नाम है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल्स ले लो आपके कस्टमर्स के, आप, और वो टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है, वो जल्दी अपील होते हैं। अगर वीडियो फॉर्म में पॉसिबल नहीं है तो उसकी लेटर हेड पे ले सकते हो। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो फॉर्म में या लेटर हेड पे आपके कस्टमर को आपको टेस्टिमोनियल्स देने होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्या बोलना है वो नहीं पता है, क्या लिखना है ये नहीं पता। इस केस में आपके पास एक सैम्पल टेस्टिमोनियल्स होना ज़रूरी है, जो आप उसको भेजो तो उसको पता चलता है कि क्या बोलना है। आपके पास एक सैम्पल ड्राफ्ट रेडी होना ज़रूरी है। अगर वो बोलता है ठीक है मैं आपको भिजवाता हूँ, मेरे को एक सैम्पल ड्राफ्ट भेज दीजिए, तो वो आपको, अगर उसको मेल करते हो तो वो ड्राफ्ट को प्रिंट आउट करके, रिलेवेंट चेंजेस करके, वो प्रिंट आउट करके स्टैम्प मार के उसके लेटर हेड पे आपको भेज सकता है। टेस्टिमोनियल्स के अगर वीडियो फॉर्म में है तो प्रोफेशनल शूट किए हुए होने चाहिए, वो ज़्यादा अपील होंगे। अगर वीडियो फॉर्म में है तो आप उसको आपकी यूट्यूब चैनल पे यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा फायदा। टेस्टिमोनियल्स आपके पास बहुत सारे जमा होते हैं, तो आप कौन सा टेस्टिमोनियल कहाँ यूज़ करना चाहिए तो जल्दी क्लोजिंग होगा। तो रिलेवेंट इंडस्ट्री का टेस्टिमोनियल जल्दी अपील होता है। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट होटल इंडस्ट्री का है तो उसको होटल इंडस्ट्री का अगर टेस्टिमोनियल्स दोगे, उसके होटल इंडस्ट्री के आपके कस्टमर, कोई कस्टमर का टेस्टिमोनियल्स दोगे तो जल्दी अपील होगा। अगर रिटेल वाला कोई है, अगर एफएमसीजी वाला कोई है तो उस फील्ड के अगर आप उसको दोगे तो जल्दी अपील होगा। अगर आपके पास नहीं है कोई बड़े नाम के बड़े ब्रांड्स के टेस्टिमोनियल्स तो डोंट वरी, अगले कुछ दिनों में इंटेंशनली ऐसे टेस्टिमोनियल्स लेके, ऐसे कस्टमर अपने बोर्ड पे लेके आके उनको इंटेंशनली सर्विस देके आप उनका टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं। देखो आपने उसको कितने प्राइस में, कितने प्रॉफिट पे प्रोडक्ट बेचा, ये आपको वो पूछने वाले नहीं है, आपका करंट प्रॉस्पेक्ट, करंट कस्टमर, जिसकी वजह से वो क्लोज होगा। तो उसके नाम से आपको पैसा मिले या नहीं मिले, उसके साथ काम करके पैसा मिले या नहीं मिले, बट उसका नाम वापर के आपको पैसा मिलना चाहिए। और वो टेस्टिमोनियल से होता ही है, सिर्फ आप उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट होता है वो अपने पास गूगल रेटिंग होता है। तो गूगल रेटिंग भी आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले आज बहुत सारा एक सर्टेन परसेंटेज कस्टमर है वो गूगल रेटिंग चेक करता है, आपका गूगल पे फीडबैक देखता है। आप अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ पे कस्टमर फीडबैक देखता है, कस्टमर रेटिंग देखता है और आपका प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं खरीदता है। ठीक है, तो आपके पास गूगल रेटिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास आता है नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो रेफरेंस वाला स्टेप आता है। अगर इस सब प्रोसेस से आप आगे चलेंगे तो आपको रेफरेंस मिल सकता है, मतलब जो आपका कस्टमर है वही नया कस्टमर लेके आके दे सकता है, वही किसी को रिकमेंड कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है? बिकॉज आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो इस केस में, रेफरेंस वाले केस में, रिपीट परचेस वाले केस में कम होता है, रिपीट परचेस वाले केस में और रेफरेंस वाले केस में, बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कस्टमर को लगती है इनमें बहुत ही कम लगती है। इसके लिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन दो केस में, रिपीट परचेस और रेफरेंस में कम होती है। सो आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 9, बेचना जरूरी है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। नए थॉट, नए टूल्स एंड टेक्निक्स, नए प्रोसेस, नए थॉट, नई चीज़ें जो आपको
सेल्स बढ़ाने में मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, वो लेके हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 10। थैंक यू।